कोरोना से लखनऊ के हालात पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी चिंता जताई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव को लिखी चिट्ठी में ब्रजेश पाठक ने कहा है कि लखनऊ में ना तो एम्बुलेंसेज हैं, ना मरीजों की जांच हो रही है। ब्रजेश पाठक के मुताबिक लखनऊ में अस्पतालों का हाल जो है वो बेहद चिंताजनक है। तो लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, ब्रजेश पाठक का ये कहना है और चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य सचिव को। तो ये बड़ी खबर इस समय की उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं। यूपी के कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि ना तो राज्य में एम्बुलेंसेज उस संख्या में मौजूद है जिसकी जरूरत पड़ सकती है और ना मरीजों की जांच की जा रही है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। तो अगर मंत्री साहब ही इतनी बड़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी विकट है। ब्रजेश पाठक के मुताबिक लखनऊ में अस्पतालों का जो हाल है वो बेहद चिंताजनक है और हमें भी ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो बेड्स हैं अस्पताल में उनकी कमी देखने को मिल रही है। कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। अब लखनऊ के कानून मंत्री ने क्योंकि सचिव को ये चिट्ठी लिखी है तो इस बात पर, इस खबर पर कहीं ना कहीं मोहर भी लगती है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना से जूझने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो फिलहाल लचर है, अभी इस समय उस स्थिति में नहीं है। पंकज झा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं, हमारे राजनीतिक संपादक है। पंकज झा, उत्तर प्रदेश में एक डीएम साहब की ये भी सामने आई थी खबर कि उन्होंने कहा है कि भाई सैंपल्स मत लीजिए, और अब खुद कानून मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि प्रॉपर संख्या में एम्बुलेंस नहीं है, हालात जो है अस्पतालों के वो चिंताजनक है लखनऊ में, तो कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग है सिचुएशन। देखिए, ये बात अब तक हम लोग कह रहे थे, विपक्ष के लोग कह रहे थे, आम जनता कह रही थी, शोभना, और अब सरकार के ही एक मंत्री, वो भी कानून मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, वो जानते हैं जो बात कह रहे हैं, बहुत ही गंभीरता से कह रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ को और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया, कल की घटना का जिक्र भी किया है। एक फेमस हिस्टोरियन है, राइटर है वहाँ के लखनऊ के, योगेश प्रवीण, उनकी कोरोना से मौत हो गई, घंटों तक एम्बुलेंस के लिए वो फोन करते रहे और एम्बुलेंस बहुत देरी से मिली। उन्होंने लिखा कि कैसे जांच नहीं हो पा रही, कैसे हफ्ते भर लग रहे हैं एक RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में, कैसे वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट लैब में कोई सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने, चूंकि वो लखनऊ के विधायक हैं और लखनऊ में जो कोरोना को लेकर के हालात है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा, उन्होंने तो ये भी लिखा है कि जो हालात है उसमें लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा सनसनीखेज कह सकते हैं चिट्ठी के अगर पूरी बात को पढ़ें तो लगता है कि हालात बहुत खराब है कोरोना को लेकर। संजय त्रिपाठी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कुंभ के ऊपर भी संजय त्रिपाठी ने अपडेट दिया कि लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। संजय त्रिपाठी, लखनऊ की स्थिति जो है वो चिंताजनक कही जा रही है, और ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश से हमें तमाम खबरें ऐसी मिल रही हैं कि लोग का जो RT-PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट 3-3, 4-4 दिन आ रही है। लोग फोन कर रहे हैं टेस्ट के लिए, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, और अब तो खुद कानून मंत्री कह रहे हैं कि अस्पतालों की जो हालत है वो बेहद चिंताजनक है। शोभना, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने संक्रमण के मामले आ रहे हैं ना, उसमें से 1/3 मामले केवल लखनऊ के हैं, और ये पहले दिन से ही जब सेकंड स्ट्रेन शुरू हुआ है कोरोना का, उसके बाद से ये तस्वीर बनी हुई है। और आप लाचारी देखिए सरकार की, सरकार के कैबिनेट मंत्री का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में खासकर उन्होंने इसका जिक्र किया है कि ना तो कोविड की जाँच हो रही है। ये बात ABP न्यूज़ ने भी दिखाई कि कैसे सरकारी अस्पतालों में RT-PCR की जाँच बंद कर दी गई है। और कल जब हमने स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा नहीं, सब दुरुस्त करा दिया गया है, जो स्टाफ टेस्ट करता था वो खुद पॉजिटिव हो गया, हमने पैरेलल स्टाफ बिठा के और जांचें शुरू करा दी, लेकिन जांचें अभी तक नहीं शुरू की गई हैं। और इस बात की गवाही दे रहा ब्रजेश पाठक का वो पत्र जो तेजी से सुर्खियों में आया हुआ है, जिसमें खासकर उन्होंने पद्मश्री साहित्यकार योगेश प्रवीण का जिक्र किया है कि किस तरीके से 2 घंटे तक उनको एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुई, जिस कारण लखनऊ का जिसकी लखनऊ की स्पेलिंग जिस नाम से शुरू होती है वो व्यक्ति नहीं रहा है। तो ऐसे बुरे हालात हैं। न केवल बेड की बात उन्होंने कही है, जांचों की बात कही है, तो पूरी त्राही किस तरह लखनऊ में मची हुई है वो उन्होंने उस पत्र में अपने लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी, आपका भी। पंकज झा, आपका भी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे,
रखे आगे। एबीपी न्यूज।